हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आप अकेले काफ़ी, शातिर लोगों की बोलतीपन। तो क्यों है शातिर लोगों की अब बोलतीपन? पहले तो बहुत उछल रहे थे, कूद रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि अब इनकी बोलती बंद हो गई है? तो सारा कुछ खुलासा करेंगे आज की रीडिंग में, और वो भी किया करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये बिल्कुल जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, जितना आपसे होती है उतना आपके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, टाइमलेस है। जब से मिलेगी तब से ये लागू हो जाएगी। पहली दफ़ा आए हैं आप मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और मैं आपसे आपके लिए एक रीडिंग कर सकूं। तहे दिल से शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए। और एक लाइक तो देखो बनता ही बनता है। आप आते हैं रीडिंग पे, सुनते हैं, आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, ना आए तब भी एक लाइक तो बना कर ही दो मेरी मेहनत के लिए। तो सुपर थैंक्स तो आप दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपका प्यार होगा टैरो के प्रति और अपनी दीदी के प्रति। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी अक्सर लोग कहते हैं आप कॉल नहीं देख रहे हैं या आपकी कॉल नहीं लग रही है। तो व्हाट्सएप पे कॉल भी लगेगी, मैसेज भी हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप पे कर सकते हैं, वहाँ पे पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पूछने की कोई फीस नहीं है, आप पूछ सकते हैं क्या फ़ीस है, क्या कैसे रीडिंग की जाती है, वो बिल्कुल वहाँ पर पता कर सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, अब देखते हैं ऐसा क्या है। तो आज कार्ड में कुछ अनोखा ही निकल के आया है। बहुत इमोशनल हैं आप, दरअसल दिल के इतने कोमल, भावनाओं से भरे हुए, इतने प्यारे इंसान की मुझे एनर्जी आई है। ये कौन है आप में से जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बताना। इसका बता देता है कि जो ईश्वर की तरफ से है, आपको बुद्धि और विवेक के साथ साथ जो फीलिंग्स दी हैं, जो भावात्मक तौर पे आपको सुंदर बनाया है, ये ईश्वर की ही देन है। देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के बैठ जाते हैं। ये आपके साथ हुआ है। देखो पास्ट में आपने छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाया है। दिल मजबूत करना आपके लिए थोड़ा कठिन रहा। उन लोगों के लिए भी आप दिल मजबूत नहीं कर पाए जिन्होंने आपको बेहद कष्ट पहुंचाया। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ही बता देता है कि कैसे शब्दों के बाण तलवारें चलाई हैं आपके दिल में, कैसे कैसे घाव बनाए हैं आपके दिल में शब्दों ने। लेकिन कर्मों ने, शब्दों ने हर तरीके से घाव दे दिए आपको, है ना, कोई घाव नहीं छोड़ा। लेकिन आप हैं इतने इमोशनल है, अगर वो भी 2 शब्द ढंग से बोलें या आपको कहीं आशा उम्मीद है तो आप उनके प्रति भी कुछ गलत शब्द यूज नहीं कर पाते हैं। बहुत दिल में प्यार लिए बैठे हैं लोगों के प्रति। अपने जीवन में बिल्कुल आप प्यार चाहते हैं, प्यार के बिना जैसे कि जीना ही मुश्किल है आपका। तो देखो आप चीज़ों के पीछे भागे ज़रूर हैं, सबको चाहिए देखो जीने के लिए, रुपए पैसे, एक स्टेटस, एक वो सबको चाहिए होता है। और आपने अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे कोशिश भी बहुत की है। देखो आपने अकेले बहुत कुछ करने की कोशिश की है। यहाँ बिल्कुल भी मुझे आपका कोई सहयोग करते हुए नहीं दिखा। अगर थोड़ा सा भी किसी ने सहयोग किया है, वहाँ एवज में आपसे बहुत कुछ ले लिया है। तो जो एवज में लिया है ना, उसकी भरपाई आप कर ही नहीं पाते हैं। सारी ज़िंदगी आपकी निकल गई दूसरों के लिए करते करते, अपने लिए सोच ही नहीं पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्यारा सा दिल है आज सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या मेरे साथ है कि मैं लोगों को प्यार देता हूँ, साथ देता हूँ, देती हूँ। मेल फीमेल यहाँ जो भी आप देख रहे हैं, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि लोग मुझे भी प्यार करें? आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, आपको उनसे थोड़ा सा समय, वक्त, प्यार चाहिए, है ना। लेकिन आपके पीछे कौन, आपकी ज़िंदगी में कौन लोग आए? शातिर, शातिर, जो छटे हुए शातिर दिमाग के लोग थे। आपको ऐसे लोगों से पाला पड़ा है। तो अब इन शातिर लोगों की दरअसल बोलती बंद हो गई है, क्योंकि आपने अब नो एंट्री का बोर्ड लगाया है ऐसे लोगों के लिए। अब तक आप इमोशनल रहे, माफ़ करते रहे, हर गलतियाँ, हर जुल्म आपने बर्दाश्त किया। अब लेकिन ये देखो एक बहुत ही प्यारा कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है, जिसमें दिल को सिलते हुए दिखाया है। ये बहुत बहुत ही सुंदर कार्ड। तो ऐसे आपने जो दिल को सिलना शुरू किया है, जो टूटा हुआ दिल, जो घाव से भरा दिल, उसमें मरहम आपने आप ही लगाई है। किसी दूसरे ने आगे आपको 2 तसल्ली के शब्द नहीं बोले। अगर बोले हैं तो आपको समझ आता है वहाँ स्वार्थ बस है सारा कुछ।
जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो कुछ ना कुछ बिकने आ जाता है, कुछ हो जाता है तो आपाचे आती ही रहती हैं। उस पर गौर नहीं करेंगे भाई, वो उनका काम है, वो अपना काम करेंगे और ये मेरा काम है, तो मैं भी अपनी रीडिंग नहीं रोकूंगी, रीडिंग बिल्कुल मैं करूँगी यहाँ पर। तो देखो जो भी है आप समझ चुके हैं, सारी दुनिया जैसे कि स्वार्थ से बंधी दिखती है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप एक ईश्वर के सिवा किसी को नहीं देखते। अब आप अकेले अपने आप में काफ़ी हैं, अकेले आप जाके कहीं भी बैठ के चैन से कॉफ़ी चाय पी सकते हैं। देखो हो सकता है, देखो आप में से कोई चाय पी रहा हो या कॉफ़ी, क्योंकि ऐसी खुशबू आई है मुझे बनने की या बनाई है आप में से किसी ने। तो देखो आप लोग ना अपने आप में सुधार लाए हैं खुद को बहुत। ये जो अब भावनाएं जो बह बह के फूट फूट के निकलती थी ना ऐसे शातिर लोगों के लिए, इनके लिए आपने भावनाओं पे बहुत कंट्रोल किया है। जब भावनाओं पे आपने कंट्रोल किया, लोगों के पीछे आपने भागना बंद किया, तो ये शातिर लोग जो है इनकी बोलती बंद हो गई और इन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में। अब ये लोग सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा कैसे परिवर्तन हो सकता है, जो इंसान कल तक मेरे लिए रो रहा था, मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, ये आज कैसे ऐसे हो सकता है। कुछ तो बात है, कुछ तो इसके जीवन में चल रहा है। क्या कोई इसके जीवन में आ चुका है या इसने आगे कहीं कदम बढ़ा लिया है। अब ये मुझे पहले जैसे इज्जत नहीं देते, मान सम्मान नहीं देते, ऐसा क्या है। तो ऐसी सी सोच मुझे दिख रही है। देखो शातिरगिरी करने में जिनको आप अपना कह रहे हैं वही आपकी पीठ में छुरे भोंक रहे हैं, वही आपका दिल तोड़ रहे हैं, तो काहे के अपने। सबसे बड़ी बात ये है अपना कौन है, जहाँ सहयोग हो, साथ हो। आजकल देखो दुनिया है स्वार्थ से ही जुड़ी है। आप भी चाहते हैं जो आपको शांति दे, सुकून दे, मतलब हो आपका। इतना तो आप चाहते हैं ना कि अगर आप दो अच्छे शब्द किसी से बोल रहे हैं तो एवज में सामने वाला। अब आप नेचर से ही ऐसे हैं, किसी का अपनी साइड से दिल नहीं दुखाते हैं, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। अगर मतलब है तो अगर मिल गए तो बहुत अच्छे से बातचीत करना, नहीं है तो बिल्कुल किसी के प्रति कोई फालतू बात आपको पसंद नहीं है। तो आप अपने लिए कैसे पसंद करेंगे कि कोई आपको, आप इज्जत से बात कर रहे हैं, आप दूसरों की तारीफ भी कर देते हैं, दिल खोल के करते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दिल खोल के लोगों की तारीफ करना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच मैं कहूँगी, आप मेरी भी तारीफ जो कर देते हैं आप लोग, मेरी आवाज़ की या मेरे फ़ोटोग्राफ्स पे आके, और मेरे स्टेटस वो सॉरी ये जो कम्युनिटी पोस्ट है इसको लाइक करके थोड़ा शेयर भी करो, जिससे कि दीदी से और भी लोग जुड़ सके, फैमिली अपनी सोल फैमिली बड़ी हो सके, है ना। कल कितना अच्छा किसी ने कमेंट्स किया मुझे कि मेरी उन्नति हो, मेरा पूरी दुनिया में वीडियो देखा जाए। तो ये देखा तो आप लोगों के सहयोग से ही जाएगा, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे या शेयर करेंगे, है ना। इतना प्यार सच में ईश्वर की ही ये कृपा है और ईश्वर के ही बनाए हुए आप लोग हैं। जब आप लोग शब्द लिखते हैं ना, वहाँ पे अपना प्यार झलकाते हैं टैरों के प्रति, मेरे प्रति, ईश्वर के प्रति, तो मुझे ऐसा लगता है स्वयं भगवान आके मुझसे ये सब कह रहे हैं। तो मेरे लिए आप किसी भगवान से कम नहीं, क्योंकि सोल जो है वो कनेक्शन तो ईश्वर से ही है और खुद में बैठा ईश्वर ही है ना। उसको ढूंढते चाहे कहीं रहो। आपने अपना नज़रिया तो बदला है। आप एक टाइम ऐसा आया था, आप उल्टे लटक गए थे, स्थिति में स्टक हो गए थे, यानी कि रुक गए थे और सोच लिया था बस अब बहुत हुआ जीवन में, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब ना मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं शांति से बैठूँगा। लेकिन आपने अब फिर से अपनी शुरुआत की है, नए सिरे से आप कुछ काम करना चाहते हैं। आपने अब साथ पकड़ना छोड़ दिया है, लोगों का साथ नहीं देखते, मुंह नहीं ताकते। आपके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा दे दिया ईश्वर ने। कहीं ना कहीं ईश्वर ने कहा तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम लोगों से तो अच्छा है, ऐसे मतलबी लोगों से घिरे रहने से अच्छा है तुम अकेले रहो और अकेले रह के वो हिम्मत दिखाओ। तो ये हिम्मत आपने, ये संदेश कहीं ना कहीं आपके माइंड में पहुँचाया है। देखो संदेश के लिए जो भी वीडियो आपके सामने आ रहा है ना, अगर वो बार बार कोई वीडियो एक ही टॉपिक पे आप सोच रहे हैं और वो टॉपिक आ जाता है सामने, या वीडियो आप टच करते हैं वो आपसे रिजोनेट होता है, तो ये समझो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको वीडियो के माध्यम से बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और आपको रास्ते मिल जाते हैं। तो डिवाइन की गाइडेंस क्या है,
देखो ठीक है, आपके जो शातिर लोग हैं जिन्होंने बुरा किया है उनकी बोलती इस टाइम बंद है, लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचें ये शांत बैठे हैं, कुछ ना कुछ हंगामा, कुछ ना कुछ प्लॉटिंग प्लानिंग ये करते रहेंगे, लेकिन उससे डरना घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्ड बता रहे हैं आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपका ये जो टाइम है वो डिवाइन का टाइम चल रहा है। डिवाइन सारा कुछ देख रही है, यूनिवर्स सब देख रही है, आपकी रक्षा कर रही है, तो आपको इनसे घबराना भी नहीं है। ये लोग अगर आपके लिए फिजूल बात करते हैं या कोई चर्चा पर चर्चा आपके सामने आती है तो वहाँ आपको मुस्कुरा देना है बस। आपको उसका पलट के जवाब नहीं देना, उसका पलट के दंड जवाब जो है ईश्वर देंगे। कर्मा इनको मिलना शुरू हुआ है और बिल्कुल हो जाएगा कर्मा शुरू। आप देखो प्योर सोल्स हैं, प्योर सोल्स जो होते हैं ईश्वर को जो मानने वाले लोग होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, उनके साथ अगर कोई जानबूझ के बुरा करता है या कुछ भी उल्टा सीधा उनको बोलता है तो उनको तुरंत वहाँ दंड मिलता है किसी ना किसी कारण। आपने देखा होगा आपके साथ किसी ने अगर बुरा किया तो उसके साथ होता कुछ ना कुछ होगा, आप चाहे कुछ करें ना करें। तो आप शांत रह के आगे बढ़ें, किसी से भिड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके लिए चीज़ें ज़रूर फैलाई जाएंगी, उल्टी सीधी बात ज़रूर की जाएगी, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आपके ऊपर नहीं पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि आपने एक अपनी पहचान बनाई है। आपको लोग बहुत अच्छे नज़रिए से देखते भी हैं यहाँ पर, तो आपको ये परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो इमोशनल तौर पे आप बहुत वीक पड़ जाते थे, अब कहीं ना कहीं आपने समेटा है। देखो देख लो कह रही हूँ मैं, देखो इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर फीलिंग ही नहीं है तो आप मृत हैं। मृत व्यक्ति के अंदर फीलिंग नहीं होती है, उसको चाहे कोई कुछ कहता रहे चाहे कुछ ना कहे, चाहे उससे ऐसा डाल दो वैसा डाल दो, कपड़े हैं नहीं हैं जो भी है, जैसा मृत व्यक्ति को कोई किसी से कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं रहता है ना। उससे कहो कि देखो बहुत सुंदर खाना है, क्या वो खा लेगा? उससे कहो बहुत सुंदर लड़की है लड़का है, क्या वो उठ के उसको देखने लग जाएगा? नहीं देखेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। घर है बहुत सुंदर, मकान है, गाड़ी है, देखो उठ के नहीं देखेगा। तो फीलिंग किसके अंदर है? हम जिंदा लोगों के। तो आप जिंदा हैं तो फीलिंग आपकी रहेगी, और आपको इतने अच्छे हृदय से ईश्वर ने बनाया कि वो फीलिंग को जो है अब आप हर्ट नहीं होंगे। अब आप अपने आप को खुद को मजबूत पाएंगे कहीं ना कहीं। ये कार्ड बताते हैं कि आप अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, और ये ज़रूरत भी है आपको अपनी थोड़ी सी भावनाओं पे कंट्रोल करना है, दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि जो आपका अपना होगा वो आपको कभी भी उल्टा नहीं बोलेगा, कभी दिल दुखाने जैसी बात ही नहीं करेगा। लेकिन जो आपका अपना नहीं है तो वो तो कुछ भी बोल सकता है, कह सकता है, तो उसकी परवाह क्यों करना है? तो जब आप परवाह करना छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे आपका अब कोई दिल नहीं दुखा पाएगा। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, तो भर भर के कमेंट्स करो। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अपना अपना रखेंगे बहुत ख्याल, क्योंकि मैं आप लोगों से करती हूँ बहुत सारा प्यार। थैंक यू।